ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चूहे बिल्ली के खेल से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ठीक कहा आपने अंकल, इस बार तो कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यही बताने कि गवर्नमेंट का सैंक्शन लेटर। अब आप जब चाहे ये मोहल्ला खाली करवा सकते हैं। आपके यहाँ से निकलने के बाद ही ये मोहल्ला टूटेगा। अगर तुम अर्जुन हो तो तुम ये मोहल्ला कभी टूटने नहीं दोगे, और अगर तुम वाकई राज हो तो हम तुम्हें ये मोहल्ला कभी तोड़ने नहीं देंगे। क्या हो गया गुरु? शकल तो ऐसी कर दिए हो कि जैसे हम तुमको तंबाकू वाला पान खिला दिए हैं। पहला तो ये खबर, यह तो अंदर की बात है। हम भी देखते हैं कैसे टूटता है ये मोहल्ला। जो आ गया गुरुदेव, हम जो है इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। लेकिन एक बात है, आज शाम की बियर तुम्हारी तरफ से। हेलो सिड, देखिए मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। मेरे डैड के दोस्त पर कोई उंगली उठाई ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके लिसन अप, आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, आई विल कॉल यू लेटर। क्या बात है राज जी, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। कुछ ठंडा लेंगे? ठंडा पियेंगे तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नो थैंक्स। या टेल मी। ये पॉलिटिशियंस भी ना कैसे कैसे लोग होते हैं। झेलना पड़ता है इन पॉलिटिशियंस को। वैसे रिस्पेक्ट मैं भी नहीं करता। या बिल्कुल। अच्छा, कहीं आपकी प्रोजेक्ट की फाइल तो नहीं अटकी हुई? अगर आप बोले तो मैं चानी से बात करता हूँ। बात वो नहीं है, इट्स पर्सनल। जानते हो कल कानपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। चंद्रकांत यादव का नाम सुना? वो ऑपोजिशन पार्टी के? एग्जैक्टली। फिर सो पता है वो लोग क्या कहते हैं? मैं पार्टी में था, सब लोग यू नो हाउ पार्टीज आर लाइक, कॉन्वर्जेशंस होती रहती है। तो कॉन्वर्जेशंस में सिंघानिया साहब का नाम निकला। मतलब मैं उन्हें बता रहा था कि मेरे डैड उनकी कितनी तारीफ करते हैं, लाइक ही रियली रिस्पेक्ट्स द वे ही हैज हैंडल्ड हिज बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही बातें चल रही थी और वहां पर एक लोकल लीडर था, स्टूपिड डंडरहेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उससे क्या बात कर रहा है। पता है उसने क्या बोला? क्या बोला? नहीं, ये मैं आपको बता नहीं सकता, आपको शायद बुरा लग जाएगा। अरे नहीं, आप प्लीज बताइए ना। ओके, आप कह रहे तो मैं आपसे ये बात छुपाऊंगा नहीं। तो वो लोग ऐसा कुछ कह रहे थे कि सिंघानिया साहब और उनका बेटा पिछले 2 सालों से बंदर की तरह पीछे घूम रहे मिस्टर कनौजिया और चांदनी कनौजिया के पीछे पीछे। What rubbish is this? या मैंने भी जब सुना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला ठीक है, पहले इग्नोर किया, 2-4 पी ली होगी इसलिए बकवास किए जा रहे हैं। पर वो बंदा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता है क्या कहा उसने? कि सिद्धार्थ सिंघानिया चांदनी कनौजिया का चमचा है, उसके सेक्रेटरी की तरफ पीछे पीछे घूमता रहता है। मतलब हु सेज दैट? और कहा कि चांदनी कनौजिया जब भी इंटरव्यू देती है उससे कोई भी सवाल पूछता है कि व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस विद सिद्धार्थ सिंघानिया, तो सिद्धार्थ सिंघानिया का स्माइलिंग फेस दिखाया जाता है जब चांदनी कनौजिया बोलती है कि देयर इज नथिंग बिटवीन अस। मतलब इट साउंड्स सो इंसल्टिंग। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरा हाथ उड़ गया। अभी इसी बात पे बवाल हो गया। अब मुझे मेरे डैड फोन करके बोल रहे हैं कि तुम वापस दिल्ली आ जाओ। मैंने डैड से बोल दिया कि मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाला, खासकर ऐसे बेवकूफ लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? आप मुझे उसका नाम बताइए। ये पॉलिटिक्स तो क्या कानपुर में रहने लायक नहीं रहेगा वो। देखिए अब सिड come here, relax. See, we belong from business family. ऐसे लोगों को है ना अपने डिग्निटी का ख्याल नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोगों को डिग्निटी का ख्याल रखना पड़ता है। You understand what I'm saying? Just calm down and listen up. You know, I feel like I'm like your well wisher. मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाया ताकि
तुम किसी के साथ मारपीट करो। मैंने सिंघानिया साहब की रेपुटेशन का ख्याल रख के तुम्हें बुलाया। और सोचो ना, सिंघानिया साहब की रेपुटेशन के साथ ऐसा कोई मजाक उड़ाया, वो भी तो ठीक नहीं ना। जस्ट शेयरिंग, कैन आई से समथिंग? अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं उस लालची साहिब जी को ऐसे दबोचता ना, या तो मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाए, या उसकी बेटी मुझसे शादी कर ले। यू नो, connections, some sort of connections are important, either financially or emotionally. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं उस लालची साहिब जी को ऐसे दबोचता ना, या तो मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाए, या उसकी बेटी मुझसे शादी कर ले। देखो, बिजनेस में ना किसी भी तरीके का नुकसान मुनाफे से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मुनाफा ज्यादा है तो नुकसान लेने का रिस्क बनता है। आखिर में इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बैलेंस शीट, राइट? जितने ज्यादा असेट्स उतना हमारे लिए अच्छा, राइट? और इतना तो हम भी मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिशियंस को। और वैसे भी पॉलिटिशियंस हमारे बिना हैं ही क्या, राइट? सिड? राज जी, शायद आप मेरी बात भूल गए हैं। इन्वेस्टमेंट की कीमत वसूल करने का वक्त आ गया। चलो, अच्छा हुआ कि किसी के कहने पे चिंगारी तो उठी। थैंक यू। अब साहब जी और उनकी बेटी को इस इन्वेस्टमेंट की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप देखना, कुर्सी पे बिठाना भी हम जानते हैं, तो कुर्सी छीनने में भी हमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा आप। चलिए, मिलता हूं आपसे। श्योर। नाइस मीटिंग यू मैन। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सिद्धार्थ सिंघानिया। नाउ मिस चांदनी कनौजिया, जस्ट वेट एंड वॉच। अरे बैठिए ना सिंघानिया साहब, हम खड़े क्यों हैं? बैठिए और बताइए। भाई आप तो हमको भूल ही गए। साहब जी, आपको मैं बेशक भूल जाऊं, लेकिन आपको दिए हुए 100 करोड़ नहीं भूलाऊंगा। अरे नहीं 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 सिंघानिया साहब, हम भी आपके 100 करोड़ भूले नहीं हैं। लेकिन आपको याद होगा ना, हमने आपको एक वादा भी किया था। वैसे बुरा मत मानिएगा साहब जी, आज मैं कुछ खरी बात करने आया। देखिए, मेरा मानना यह है कि नेता का किया हुआ वादा उसकी कुर्सी की तरह होता है। कुर्सी गायब, वादा जैसे 500 रुपए का पुराना नोट। आजकल आपकी बेटी बहुत बिजी है, वो तो शायद भूल गई है कि उसके पिता ने किसी से कोई वादा किया था। खैर, बहुत वेट किया, बस मैं अपने 100 करोड़ रुपए लेने आया हूं। अरे सिंघानिया अंकल, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, हमें अभी निकलना होगा। अरे हम जानते हैं कि आपकी मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ देर बैठिए ना हमारे साथ भी। अरे बैठिए ना। श्योर। अब तो आप मिनिस्टर हो गई हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर बनने में हमारे भी 100 करोड़ रुपए लगे, पता है ना आपको?
बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।